जय हिंद दोस्तों, हम अक्षय से नारदीगंज वाले और अभी इंग्लिश क्लास में टेंस चल रहा था जिसमें पार्ट 5 तक पढ़ा दिए थे और कल किसी कारणवश क्लास को बीच में ही ड्रॉप करके हमको जाना पड़ा था। आज उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आप लोग को लग रहा हो कि हम ऐसे क्यों बोल रहे हैं, तो दवा खा रहे हैं ये। तो जानते हो, जब स्टार्टिंग पढ़ाना शुरू किए थे तो कोई होगा वैसा उदंड बालक तो दनादन कमेंट किया था, आप खैनी खा के क्यों नहीं पढ़ाते सर, ऐसा वैसा। तो बुरा नहीं माना, टैबलेट है, ठीक है। क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल तो बीच में ही छोड़ना पड़ा था। आप लोग कल जो देखे होंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला होगा। चलो आज पास्ट कंटिन्यूअस पे जाते हैं। और मैं नहीं, तुम या वह पे, जैसे वह जा रहा था, चलो जा रहा था नहीं बोलते, वह खा रहा था। फिर वह नहीं खा रहा था। फिर वह, क्या वह खा चुका था? और क्या वह, कहाँ चले गए यार, क्या वह नहीं खा रहा था? क्या वह नहीं खा रहा था? 4 सेंटेंस और भी दे सकते हैं। वह क्या खा रहा था? वह क्यों खा रहा था? वह कैसे खा रहा था? वह कब खा रहा था? ये सब सेंटेंस WH वर्ड है। कल भी हम रहा रही वाला बताए थे, आज भी रहे रही से स्टार्ट की, क्योंकि सबसे आसान टाइप जो कहो, जो स्ट्रक्चर होता है वो रहा रही वाला। मैं जाएंगे, मैं खाएंगे, मैं पिएंगे। जो नहीं हो जानेंगे यही बोलेंगे। सॉरी, माफ़ करना, ऐसे नहीं बोला जाता, लेकिन ING जोड़ना सबको लगता है कि इंग्लिश में ING जोड़ दो। जो नहीं जानकार है उसको ऐसा नहीं लगता, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो चलिए हम मान के चलते आप नहीं जान रहे हैं, तो वह के ही और था के इज नहीं देना, इस बार वाज। क्यों? था है पास तो वाज, और खाना के तो जानबे कर तो इट। ING जोड़ना मजबूरी है। क्यों? रहा रही है इसीलिए। वह नहीं खा रहा था तो ही वाज, और ही मतलब सब्जेक्ट और वाज मतलब एक्चुअली वर्ब। तो जब सब्जेक्ट और एक्चुअली वर्ब दे ही दिए हो तो अब नॉट देने से कोई नहीं रोक सकता आपको। नॉट और खाना की इट, ING तो जोड़ना ही होगा। और ING जोड़ने का रीज़न है कि हिंदी में है रहा रही, इसीलिए। क्या वह खा रहा था तो पहले वाज हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग हुआ है क्या से, तो पहले वाज फिर ही, और उसके बाद खाना की मीनिंग हो जाएगा इट। ING लगा दो, वाज ही ईटिंग। क्या वह नहीं खा रहा था तो वाज ही, यहाँ पर भी स्मॉल होना चाहिए, वो सब बाद में देखेंगे स्मॉल कैपिटल कहाँ होता है। वाज ही, जैसे क्या है इसीलिए पहले वाज हो गया फिर ही हो गया, और तुरंत नॉट लगा दो, वाज ही नॉट। और खाना के तो आप जानते हैं इट, और ING जोड़ दीजिए, वाज ही नॉट ईटिंग। सबका स्ट्रक्चर सेम है जो हम लिखाए थे, कॉमन स्ट्रक्चर सब में लग रहा है। जैसे कि क्या है, क्यों है, कैसे है, कब है, ये सब जो है WH है, तो पहले इन्हीं सब का इस्तेमाल होता है, जैसे भाट। और बाद में क्या करना है, इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव का रूल होता है कि चलो WH इंट्रोगेटिव ही सही, लेकिन है तो इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव में पहले ऑक्सिलरी वर्ब दो, यानी कि वाज, बाद में सब्जेक्ट तो ही।
और खाना के ईट आईएनजी जोड़ना पड़ा इसीलिए क्योंकि रहा रही था। वह क्यों खा रहा था, पहले क्यों के दिए वाई, उसके बाद वाज, उसके बाद देखो पहले तो वाई होगा WH वर्ड में, और कोई भी इंट्रोगेटिव हो, चाहे यस नो वाला इंट्रोगेटिव या WH इंट्रोगेटिव, नियम यही कहता है कि सब्जेक्ट से पहले एक्जुअल वर्ब को दो। तो वाज दिए और अब देते हैं सब्जेक्ट ही, और खाना तो ईटिंग। फिर वह कैसे खा रहा था, तो हाउ। WH वर्ड को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देना है हर एक सेंटेंस में। उसके बाद फिर एक्जुअल वर्ब। क्यों एक्जुअल वर्ब, देखो जहाँ पे साइन ऑफ इंट्रोग्रेशन है, इंट्रोग्रेशन मतलब क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क वो यही बतलाता है कि आप पहले एक्जुअल वर्ब को ही दीजिए, फिर सब्जेक्ट के बारे में सोचिए। तो पहले वाज दो, फिर ही, और खाना के ईटिंग। देखो हम ट्रांसलेशन नहीं सिखा रहे हैं, हम ग्रामर जो सीढ़ी है या छत है वहाँ तक पहुँचाने के लिए, उस छत तक पहुँचाने के लिए इस ट्रांसलेशन नुमा सीढ़ी का हम सहारा ले रहे हैं। बिना इसके सहारे के अगर डायरेक्ट ग्रामर पढ़ाएंगे तो कितना रूल रटाएंगे। और मेरे पास स्मार्ट बोर्ड है भी नहीं कि आपके पास PPT लाएँ, क्वेश्चन को टिक लगवा दिए, फलाना 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 हो गया। तो हमको एक स्ट्रेटजी तैयार करना होगा, एक फिक्स डायरेक्शन में हमको चलना होगा, इस तरह से चलना होगा कि आपको समझ में भी आ जाए, भले ही मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं हो। ऐसा आपको नहीं लगेगा बिना स्मार्ट बोर्ड के पढ़ने में मन नहीं लग रहा। अगर मन से आप 10 मिनट क्लास देखने लगोगे तो इस क्लास में डूब जाओगे, लगेगा हाँ कुछ सीख रहे हैं। और यही मेरे पढ़ाने का तरीका ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों होता है। बोरिंग नहीं लगे, आपको हर चीज़ रटना नहीं पड़े, टिक नहीं मारना पड़े। PPT रहता तो टिक मरवा देते हैं, वैसे भी याद हो जाता। लेकिन यहाँ इतना सारा इसलिए बताते जब मैं आपके माइंड में फिक्स हो जाए। फिर तो एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे ही, एक एक टेंस के बारे में। यहाँ पे पहले वेन, उसके बाद वाज। आपको थोड़ा आवाज़ अजीब लग रहा हो क्योंकि हम दवा लिए हो मुँह में, तो आवाज़ फिर दवा दवा के निकल रहा है। पहले फिर हो जाएगा ही, और फिर खाना के ईटिंग। अच्छा एक चीज़ इसमें ध्यान दो, इन सभी WH में अगर नोट लगाना होता, बाय द वे वह क्या खा रहा है ऐसा है, अगर इसमें नोट लगाना होता कि वह क्या नहीं खा रहा है, वह क्यों नहीं खा रहा, वह कैसे नहीं खा रहा, वह कब नहीं खा रहा, इस तरह से नहीं लग जाता। तो नहीं के लिए नोट का इस्तेमाल कब होता, तो नोट के लिए कंपलसरी है कि सब्जेक्ट हो और एक्जुलरी वर्ब हो। चलो कहीं कहीं तो सब्जेक्ट नहीं भी होता है, इम्परेटिव में मानते हैं कि सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन विदाउट एक्जुलरी वर्ब आप नोट कैसे लगा सकते हैं। एक्जुलरी वर्ब तो चाहिए ही चाहिए। और अगर स्टेटमेंट की बात करते हो, जैसे ये सब जितना लिख रहे हैं सब स्टेटमेंट है, कैसे पता चल जाता है सर कि ये स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट में सीधे सीधी बात है कि सब्जेक्ट होगा और मेन वर्ब होगा, बस। एक्स्ट्रा कुछ हो चाहे नहीं हो, सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा। तो ये है स्टेटमेंट सबके सब। भले ही कुछ स्टेटमेंट के बजाय इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इसको स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे, इंट्रोगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, सब्जेक्ट है, और जब सब्जेक्ट है तो कोशिश यही करो कि वाज के पहले तो नॉट एकदम नहीं होगा, असंभव। वाज के पहले नहीं, वाज के पहले नहीं होगा, तो जब भी वाज के बाद ही। अब वाज के बाद ही के पहले तो दे नहीं सकते, क्यों? क्योंकि अगर सब्जेक्ट है ये है तो वाज ही दोनों के बाद नोट देना है, नोट। अगर ज़रूरत पड़ा तो वाज ही, इसके बाद नोट। अगर ज़रूरत ऐसा हो गया तब, जैसे रह गया ना कि वह क्या नहीं खा रहा था, तो वाट वाज ही नॉट ईटिंग। वह क्यों नहीं खा रहा था, तो वाई वाज ही नॉट ईटिंग। वह कैसे नहीं खा रहा था, हाउ वाज ही नॉट ईटिंग। मतलब वाज और ही के बाद नोट देना होता है। और नोट का इम्पोर्टेंस बहुत है, धीरे धीरे समझोगे कि नोट कहाँ पर देना है, कहाँ नहीं देना है। अभी तो बहुत सिंपल दो टेंस बताएं, एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस और दूसरा था पास्ट कंटिन्यूअस। अब धीरे धीरे थोड़ा सा चेंज करेंगे, थोड़ा सा टफ। अब इसके बाद जो आपको इजी लगता है, देखो टेंस पहचानने के लिए हम बता दिए, हल्का फल्का ट्रांसलेशन बनाने के लिए भी आपको सिखा दिए। अब इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव, इन सब पे हम चल रहे हैं और थोड़ा सा डिटेल से। इसके बाद और डिटेल हम बताएंगे
कह रहे हैं ना कि फिर एक एक करके हम बताने वाले हैं, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पूरा डिटेल से हम पढ़ाएंगे। फिलहाल इसके बाद जो इजी सेंटेंस आता है वो आता है मैं खेलूँगा। अब पहले समझ में आना चाहिए कि कौन सा टेंस है वह। मैं खेलूँगा फ्यूचर इंडेफिनिट यहाँ लिख देते हैं, किसी को अगर नहीं समझ में आवे, क्योंकि पहचानने के लिए हम बताए हैं। क्या करें, अभी थंबनेल नहीं सेट कर पा रहे हैं, नया नया चैनल है। अब शुरू से देखोगे तो हम पहचानने के लिए बताएं, आगे की मैंने फ्यूचर, और जब नहीं समझ में आवे तो फ्यूचर, और नहीं पता चले तो इनडेफिनिट। इसी को नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। मैं नहीं खेलूँगा, क्या मैं खेलूँगा, क्या मैं नहीं खेलूँगा। ये 4 सेंटेंस तो आपके माइंड में एकदम फिट हो जाना चाहिए। अब वो अलग बात है कि मैं क्यों खेलूँगा, मैं कहाँ खेलूँगा, मैं कैसे खेलूँगा, मैं कब खेलूँगा। ये सभी बहुत सारा WH वर्ड है, तो उतना क्यों लिखना, हमको समझाने पर ध्यान देना है ना। जैसे मैं खेलूँगा, ये तो आप सिंपल जानते होंगे कि पहले मैं के आई और गागे के सैल। एक चीज़ और याद होगा कि हम बोले थे कि आई और वी के साथ में सैल होता है। हम बोल देते हैं यहाँ पे कि आई और वी के साथ में सैल होता है। बाकी जो भी बच जाए, जो भी सब्जेक्ट है उसके साथ में विल होता है। अब आई और वी के साथ में सैल, बाकी के साथ विल। लेकिन अगर कंपलसरी रह गया, मतलब सेंटेंस में अवश्य रह गया, यानी कंपलसरी, वो काम करना ही करना एकदम जरूरी है, तो आई और वी के साथ उल्टा हो जाता है विल, और बाकी के साथ फिर सैल लगता है। लेकिन ऐसे ही नॉर्मली अभी बोली चाली में हम लोग आई वी सब है, बाकी ताकि जितना है सबके साथ हम लोग विल लगा देते हैं, तो ये चलता है अभी के ट्रेंड के हिसाब से। लेकिन जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं या पढ़ाते आ रहे हैं, तब से होश संभाले, तब से ही देखें कि आई और वी के साथ में सैल, बाकी के साथ विल। अगर सेंटेंस कंपलसरी है तो उल्टा हो जाएगा, जैसे अवश्य है। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं खेलूँगा तो आई सैल और खेलना के प्ले बोलते। लेकिन अगर ऐसे रह जाता, मैं अवश्य खेलूँगा, तब तो पक्का चेंज करना होता। आई और अवश्य होने की वजह से सैल नहीं होगा, तब विल होगा, आई विल प्ले। जैसे तुम जाओगे, तुम यू हो गया, और गागेगी में यू के साथ विल होना चाहिए था, तो विल ही होगा, यू विल गो। लेकिन अगर ऐसा रह गया कि तुम अवश्य जाओगे, देखो कोई स्टूडेंट अकबकाएगा नहीं, हम सीरियल नंबर से पढ़ाने वाले। फ़िलहाल हम उस पर फोकस कर रहे हैं जो आपको आसान लगता है। सबसे ज़्यादा आसान था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट कंटिन्यूअस, अभी चल रहा है फ्यूचर कंटिन्यूअस। फिर एक एक करके पढ़ेंगे। होता है कुछ ऐसा स्टूडेंट क्या पढ़ा रहा है कभी नहीं, अरे यार एक दिन में थोड़ा पढ़ा देंगे, आप टाइम तो दो। तुम अवश्य जाओगे तो हो जाएगा यू, और इस बार सेल लगेगा, यू सेल प्ले। हम आज ही सब बता देंगे आपको, हर एक टेंस कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं नहीं खेलूँगा तो आई सेल, और सेल है ये एक जुलाई वर्ब, तो नॉट लगा दो, आई सेल नॉट प्ले हो गया। क्या मैं खेलूँगा तो पहले हो जाएगा सेल, फिर होगा आई और प्ले, क्योंकि हम बोल रहे हैं ना जब भी इंट्रोगेटिव आता है तो पहले एक्जुलरी वर्ब ही देना है। यहीं पे है क्या, तो पहले एक्जुलरी वर्ब ही देना है, सेल आई और सेल आई दोनों हो गया, तब इसके बाद नॉट लगा दो, खेलना के लिए प्ले हो जाएगा। अब मैं क्यों खेलूँगा, मैं कहाँ खेलूँगा, मैं कैसे खेलूँगा, कब खेलूँगा, सब WH वर्ड है, लेकिन है तो इंट्रोगेटिव, तो क्यों के लिए पहले वाई दे दो, वाई है। कहाँ के लिए वेयर का इस्तेमाल कर लो, कैसे के लिए हाउ का इस्तेमाल कर लो, कब के लिए व्हेन का इस्तेमाल कर लो।
अब वाई देने के बाद गागेगी के लिए सैल, क्योंकि आई है तो सैल ही लगेगा। अब पहले सैल ही लगेगा वाई के बाद, क्यों? क्योंकि है तो ऑक्सिलरी वर्ब। कैसे पता चलेगा सर? अरे प्रश्न पूछ रहा है, यहाँ पे सवाल किया जा रहा है, और जब पूछता है, इंट्रोगेट करता है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, भले ही WH हो लेकिन इंट्रोगेटिव है। और इंट्रोगेटिव का रूल है कि आपको पहले ऑक्सिलरी वर्ब यूज करना होगा और बाद में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी वर्ब आता है। नॉर्मली सेंटेंस में क्या होता है, जो असर्टिव होता है उसमें पहले आप सब्जेक्ट और बाद में ऑक्सिलरी वर्ब। लेकिन इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि पहले सब्जेक्ट नहीं आएगा, बल्कि सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, तो शैल, और बाद में हो गया आई। और खेलूँगा तो प्ले बोल दो। मैं कहाँ खेलूँगा तो फिर शैल आई प्ले बोल दो। मैं कैसे खेलूँगा, हाउ शैल आई प्ले बता दीजिए। मैं कब खेलूँगा, व्हेन शैल आई प्ले हो जाएगा। तो 3 तरह का टेंस हम कवर कर चुके हैं। अब थोड़ा सा इससे ऊपर चलते हैं। देखो, टोटल अगर टेंस के कैटेगरी देखोगे या टाइप देखोगे तो 12 को मिलेगा। टेंस के 3 भेद, फिर उसके भी 4-4 टाइम है, तो टोटल मिला के तो 12 हो गया। जिसमें से 3 को कवर, 9 को और बचल है, जिसमें 2 को हम एक साथ लेके चलने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा। ऐसे, मैं पढ़ चुका हूँ, मैं नहीं पढ़ चुका हूँ। अब हर बार आपको चुका चुकी मिले इसका कोई गारंटी नहीं है। जब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, जैसे कौन सा टेंस है, कोई पूछ देगा कि आप कौन से टेंस के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो हम ऑलरेडी पहचानने के लिए बता दिए, है हूँ प्रेजेंट, आ चुका चुकी परफेक्ट। मतलब अभी जो हम बता रहे हैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, मैं पढ़ चुका हूँ, मैं नहीं पढ़ चुका हूँ, क्या मैं पढ़ चुका हूँ, क्या मैं नहीं पढ़ चुका हूँ। इसके बाद होता है कि मैं कैसे पढ़ चुका हूँ, और भी है मैं कहाँ पढ़ चुका हूँ। हर बार आपको चुका चुकी मिलेगा, बार बार बोलने की इसका कोई गारंटी नहीं है। पढ़ोगे कभी कभी कि मैं पढ़ चुका हूँ के बजाय मैंने पढ़ लिया है, ऐसे लिखल रहेगा, मैंने खा लिया है। तो सेंटेंस सुनकर आपको समझना होगा, मैंने पढ़ लिया है। पढ़ लिया है मतलब ये काम पूरा हो गया, तो भी प्रेजेंट परफेक्ट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में वो सब हम चीज़ें बताएंगे डिफिनेशन के साथ। यहाँ तो सेंटेंस को बनाने के लिए रफली बता रहे हैं। जैसे पहले मैं, आई हो गया, और चुका चुकी में आप लोगों को याद होगा कि हम कहे थे हैव देने के लिए, आई हैव। पढ़ना का V3, तो V3 भी अगर देखोगे तो लिखा था रीड ही है, भले प्रोनाउंसिएशन रीड करें हम। मैं नहीं पढ़ चुका हूँ तो आई और हैव, और हैव ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम कर रहा है, क्योंकि मेन वर्ब तो यहाँ पे रीड है। तो आई हैव नॉट, और पढ़ना के रीड। क्या मैं पढ़ चुका हूँ तो हैव हो जाएगा, क्योंकि क्या है, जाहिर सी बात है कि पहले ऑक्सिलरी वर्ब ही होगा हैव, और फिर होगा आई, हैव आई ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। देखो हूँ के लिए एम होता होगा, लेकिन चुका चुकी है, ये टेंस है, यहाँ पे एम देना सही नहीं है। जैसे कहते हैं ना हूँ, एम माने हूँ होता है। सर बचपन में हम लोग यही देखे हैं, हम भी पढ़े हैं, हम भी बचपन में पढ़ाते थे। तो देखो वो सिखाने के लिए बच्चे को पढ़ाते। एम माने हूँ, इज माने है, वाज माने था थी। इस तरह से बचपन में पढ़ाया जाता है जब वो सीखे। आप बिगनर है मानते हैं, वाज माने था। हमको मालूम है कि हम लिखे हैं बिगनर्स के लिए, पता है वर
वेयर माने थे। बिगनर्स के लिए, इसका ही नहीं मतलब है कि ज़िंदगी भर आप बिगनर से रहोगे। धीरे धीरे सीखना कोशिश करो, सीखो कि यहाँ पे हूँ के लिए एम नहीं देना, क्योंकि चुका चुकी है, तो चुका चुकी के हिसाब से हैव हो गया, हैव आई या पढ़ना के रीड क्वेश्चन मार्क। यहाँ है क्या, तो पहले तो हैव ही होगा, फिर आई, और नॉट भी है इसमें। तो जब ऑक्सिलरी वर्ब दे ही चुके हैं आप, सब्जेक्ट का इस्तेमाल हो ही गया, तो नॉट दो ने यार, अब पढ़ना के तो रीड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मैं कैसे पढ़ चुका हूँ, तो पहले हाउ, फिर हैव, हाउ हो गया, फिर हैव हो गया, अब आई, और पढ़ना के लिए रीड हो जाएगा। देखो अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए नोट देना, तो सिर्फ ये देखना है कि ऑक्सिलरी वर्ब है, सब्जेक्ट है, मतलब इसके बाद नोट लगा दीजिए सर। जैसे मान लो मैं कैसे नहीं पढ़ चुका हूँ, तो हैव ऑक्सिलरी वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, तो ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट दोनों है ही है, तो यहीं पे नोट लगा दो। अगर ज़रूरत पड़ेगा तब पढ़ेगा ही पढ़ेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं कहाँ पढ़ चुका हूँ, तो कहाँ के वेयर, और WH वर्ड में WH वर्ड दिए, फिर ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि है तो इंट्रोगेटिव तो हैव, और आई, और पढ़ना के रेड। अब सेम रहने देते हैं, थोड़ा सा चेंज क्या कर देते हैं ना, कि हूँ के बजाय जहाँ हूँ है ना उसको हटाकर और मैं पढ़ चुका था, मैं नहीं पढ़ चुका था, क्या मैं पढ़ चुका था, क्या मैं नहीं पढ़ चुका था, मैं कैसे पढ़ चुका था, और मैं कहाँ पढ़ चुका था, इतना चेंज कर देते हैं। तो है से सिर्फ था कर देने के वजह से ये ऑक्सिलरी वर्ब हैव बदल जाएगा। जहाँ अभी आप हैव का इस्तेमाल देख रहे थे कि हम हैव का यूज कर रहे थे, वो हैव बदल जाएगा और हैड हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। ऐसा हुआ क्यों सर, हैड क्यों हो गया, क्योंकि था का मतलब ये हो गया कि अब आप प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं है। था चुका चुकी मैंने परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट, लेकिन था होने के वजह से ये चला गया कौन से टेंस में, पास्ट टेंस में। और पास्ट टेंस में हम सिखाते हैं कि हमेशा कौन सा वर्ब यूज करना है, V2, लेकिन कौन सा वर्ब, V2, लेकिन V2 कौन सा वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब, कौन सा वर्ब, किस वर्ब को हम दूसरे रूप में बदलेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब को। तो वो हम नहीं बोले थे कि मेन वर्ब को बदलो या ऑक्सिलरी वर्ब को, हम ये बोले थे कि अगर पास्ट टेंस में V2 इस्तेमाल होता है तो जो भी वर्ब पहले धरा गया, हम यही बोलते हैं हमेशा कि जो वर्ब पहले धरा गया उसी को V2 में बदल दो। तो यहाँ पकड़ा गया था कौन, हैव, हैव भी तो वर्ब ही है, भले ही ऑक्सिलरी वर्ब हो लेकिन वर्ब तो है, और अगर हैव धरा गया पहले तो उसी को बदल दिए। अब हैव का नक्शा अगर बिगाड़ दिए हैं तो रीड जस के तस, इसीलिए हैव के बजाय हर जगह हैड हो चुका है, हैड, यहाँ हैड हो गया, बाकी सब सेम है। हैड इसलिए हुआ क्योंकि पास्ट टेंस था। अब पास्ट में बोलते हैं जो वर्ब पहले धराता है उसको V2 में बदल दो। तीन उधर हो गया, दो इधर हो गया, 5, 7 गो और टेंस बचा। अब जो भी बच रहा है थोड़ा सा स्पेशल है, ध्यान से समझना होगा उसको। अब आते हैं, देखो हम रैंडमली इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको निजी ज़िंदगी में या कहो कि आपके डेली लाइफ में कोई सेंटेंस इस तरह से नहीं आता कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रैंडमली ही आता है। तो हम तो शुरू से सिखा ही दिए हैं, अब रैंडमली सिखा रहे हैं जहाँ तहाँ से। शुरू से हम बता चुके हैं 12 के 12 टेंस। अब जो हम लिखने वाले हैं इसको देखिएगा, जैसे मान लीजिए तुम से ही शुरू करते हैं, तुम गाते हो। अब जरा ध्यान देना, है हो हूँ इसका मतलब ही प्रेजेंट है, और तातेती है तो जाहिर सी बात है कि प्रेजेंट इन डिफिनिट है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। तुम गाते हो, इसके बाद आ गया तुम नहीं गाते हो। क्या तुम गाते हो,
क्या तुम नहीं गाते हो? अरे इसमें क्या था, क्या तुम गाते हो, क्या तुम नहीं गाते हो? तुम क्या गाते हो, ये अलग चीज हो गया। तुम क्या गाते हो, बीच में क्या आ गया, मतलब पूछ रहा है क्या गाते हो, गाना गीत क्या गाते हो। यहाँ पूछ रहा है क्या तुम गाते हो, कुछ भी गाते हो, क्या तुम गाते हो। तुम कैसे गाते हो, तुम क्यों गाते हो। अब कितना क्यों गाते हो, कहाँ गाते हो लिखते रहेंगे। यहाँ से एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि बनेगा कैसे। अब देखिए, तुम के लिए यूं, ठीक है। यहाँ तो इज एम आर के बारे में सोचना भी नहीं, काहे सोचे इज एम आर के बारे में। हम बोले थे ना कि वो बचपन में इज एम आर चलता है। आप टेंस, टाइम एंड टेंस पढ़ रहे हैं तो ज़रा संभल के देखिए। गा ना, लेकिन गा ना नहीं है, बल्कि गा ना के जगह पे ते है। तो अगर ताते ती है तो हम बोले थे कि हिंदी में अगर वर्ब के अंत में तुमको ताते ती दिखाई दे रहा हो, इसका मतलब एक्जुलरी वर्ब का इस्तेमाल नहीं होगा। तो यू सिंग, और हो भी गया सही। यहाँ पर भी वही बात है, यू और नहीं है तो नॉट, और गाने के लिए सिंग, यू नॉट सिंग। लेकिन हो गया गलत। क्यों हो गया गलत? क्योंकि आपको हम जब स्टार्टिंग किए थे आज क्लास तो बोले थे, एक दो बार बोले हैं कि नॉट ऐसा मतलब वर्ड है जो विदाउट एक्जुलरी वर्ब तो यूज होगा ही नहीं। ऐसा भूल जाइए कि बिना एक्जुलरी वर्ब के आप नॉट का इस्तेमाल कर लोगे। असर्टिव सेंटेंस रहे, चाहे वो अफर्मेटिव सेंटेंस रहे, देखो अफर्मेटिव असर्टिव का टाइप, चाहे इंपरेटिव रहे, कौनो सेंटेंस रहे, नॉट का इस्तेमाल अगर आपको करना है कहीं, अफर्मेटिव में तो होगा नहीं, नेगेटिव में होता, लेकिन जहाँ भी नॉट का इस्तेमाल करना होगा आप विदाउट एक्जुलरी वर्ब यूज नहीं कर पाओगे। कैसे दे सर यहाँ पे एक्जुलरी वर्ब क्या दें, समझ में नहीं आ रहा। यहाँ क्या दे, तो वर्ब के लिए, वर्ब के लिए या कहो कि एक्शन के लिए। ऐसे तो अगर कहीं एक्जुलरी वर्ब देना होता है तो हम लोग कहते हैं बी का इस्तेमाल करो, बी का फॉर्म इस्तेमाल करो, बी का कोई रूप यूज करो। लेकिन अगर कहीं वर्ब है, जैसे इधर समझो टेंस से थोड़ा बाहर आ रहे हैं, मान लीजिए जाओ, अगर ऐसा कह दिया गया तो आप सिंपल बोल दोगे गो, कह दिए मत जाओ तो आप बोल दोगे मत के, नॉट गो, लेकिन ये सेंटेंस हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि चलो अच्छा बात है गो, मत यानी नहीं जाओ तो नॉट दे दिए, फिर भी गलत हो गया। क्यों? अगर किसी सेंटेंस में वर्ब यूज हो रहा है, एक्शन इस्तेमाल हो रहा है, मतलब वर्ब है, क्रिया है, काम है, तो नॉट का यूज आप विदाउट एक्जुलरी वर्ब कर ही नहीं सकते हो। तो क्या करें सर? देखो नहीं समझ में आवे तो डू दे दो। कहेंगे हाँ आप कभी बोले थे कि नहीं समझ में आता तो बी देना चाहिए, हाँ बोले थे। लेकिन नॉट के केस में, नॉट जैसे पैसिव वॉइस में आप पढ़ोगे कि वहाँ पर एक एक्स्ट्रा एक्जुलरी वर्ब का इस्तेमाल करना होता है। तो उस एक्स्ट्रा एक्जुलरी वर्ब में अगर नहीं कुछ मिल रहा है तो बी का इस्तेमाल कर लेते हैं। पैसिव वॉइस में पढ़ाएंगे कि वहाँ बी का इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ तो वो बात नहीं, यहाँ तो नॉट है, और नॉट का यूज आप ऐसे कर नहीं सकते हैं, कोई एक्जुलरी वर्ब होना चाहिए। तो विदाउट एक्जुलरी वर्ब कैसे नॉट का इस्तेमाल करेंगे? मत करो, उसके आगे एक्जुलरी वर्ब दे दो, क्या दे दें? डू। और इसी को स्पोकन में बोला जाता है डोंट गो, सुने होंगे आप, डोंट गो। ये सही हो गया, अब तो ये भी सही हो गया डू लगाने पे। जैसे कि होता है ना कि मुझे जाने दो, देखो ये सब चीज़ें अगर आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम ट्रांसलेशन का एक अलग से सेशन लाएंगे जिसमें सिर्फ ट्रांसलेशन ही सिखाएंगे, हर तरह के ट्रांसलेशन पूरा। वो मान के चलिए कि स्पोकन बेस्ड रहेगा, बोली चाट ले, धीरे धीरे आपको बोलना सिखाएंगे, समझना सिखाएंगे, पढ़ना सिखाएंगे धीरे धीरे। मुझे जाने दो, इसको कहा जाता है लेट मी गो। अगर रह गया मुझे,
देखो ज़्यादा दिमाग पे जोड़ नहीं देना, मुझे नहीं जाने दो, हम ये समझा रहे हैं ना कि नॉट कैसे यूज करेंगे। नॉट लेट मी गो, अगर ऐसा लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? फिर वही कहानी कि नॉट का इस्तेमाल आप ऐसे कर ही नहीं सकते हो। यहाँ हो जाएगा डू नॉट लेट मी गो। इसी को एक साथ बोल देंगे तो हो जाएगा डोंट लेट मी गो। ये सही, ऊपर वाला गलत था। मतलब इसमें ऐसे कहा हुआ सर क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस है, उस पर ज़्यादा जोर नहीं दीजिए। तो जोर कहाँ दे? यहाँ पर कि नॉट का इस्तेमाल करने के लिए आपको इम्परेटिव सेंटेंस में क्या इस्तेमाल करना पड़ रहा है? डू। तो वही बात यहाँ पर अप्लाई होता है। अगर नहीं कुछ है तो इसके आगे क्या दे दोगे? डू। यू डू नॉट सिंग। क्या तुम गाते हो? तो एक्जुलरी वर्ब पहले होगा, और एक्जुलरी वर्ब क्या यूज हो रहा है? डू। डू यू सिंग। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या तुम नहीं गाते हो? डू यू नॉट। अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि नॉट का इस्तेमाल कब करना है। क्या तुम गाते हो? तो वाट। यहाँ पे तुम क्या गाते हो? वाट, और वाट दी है, अच्छा बात है तो इंट्रोगेटिव, इसलिए पहले एक्जुलरी वर्ब दो, तो डू और फिर यू, वाट डू यू, और लास्ट में हो जाएगा सिंग। देखो यहाँ स्मॉल लेटर होना चाहिए। इसी तरह से तुम कैसे गाते हो? तो हाउ डू यू सिंग। तुम क्यों गाते हो? तो वाई डू यू सिंग। अब थोड़ा सा चेंज करेंगे इसमें, सेम चीज़ इधर लिखेंगे, लेकिन इस बार तुम पे न वह, या किसी का नाम उठा लो। चलिए नाम क्यों किसी का उठाए, हम वह लेके चलते हैं। वह गाता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट तो स्पेशल है ही। वह नहीं गाता। क्या वह गाता है? क्या वह नहीं गाता? वह क्यों गाता है? वह कैसे गाता है? वह कितनी देर गाता है? बहुत सारा WH वर्ड है। WH वर्ड गूगल पे सर्च करोगे तो कोई लिस्ट मिल जाएगा। गूगल पे हो सकता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो, क्योंकि उसके लिए कोई ना कोई टीचर चाहिए, हम रहें चाहे कोई भी रहे, लेकिन वर्ड तो आपको मिल जाएगा ना। वह गाता है तो पहले ही, और गाना के सिंग्स। क्यों सिंग्स? क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या बोलो, प्रेजेंट टेंस में अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर का हो, तो प्रेजेंट टेंस में अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर का हो, तो जो वर्ब पहले धरा जाए उसी को V5 में बदल दो, यानी एस या एस जोड़ दो। जैसे वह नहीं गाता तो ही डू नॉट और सिंग्स। ये हो गया गलत। बोलो गलत कैसे हो गया? अगर ये गलत हो गया, सही क्या होगा? हम सही बताते हैं। सही होगा ही और डू नॉट। अब यहाँ पे दो वर्ब दिखाई दे रहा है, एक तो डू और एक सिंग। भले ही सिंग जो है मेन वर्ब है, लेकिन डू कौन सा कम है? वो भी तो एक्जुलरी वर्ब है, उसको भी अपने आप में एक पावर है। ये भी कहता है कि हम भी वर्ब हैं। अरे ये सीनियर इंस्पेक्टर इस सब इंस्पेक्टर, लेकिन है तो दोनों ऑफिसर ग्रेड के। मान लीजिए एगो DM है, एगो SDM है, तो है तो दोनों के DM कैटेगरी के, दोनों IAS ऑफिसर है, दोनों IAS है। एगो DCP है और एगो ACP है। एगो DCP है, एगो मान लो कमिश्नर है, तो है तो दोनों IPS ऑफिसर। DCP ACP दोनों IPS ऑफिसर होता है, यानी दोनों का पावर सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है। तो एस या इस कहाँ लगाएंगे? बाद में नहीं, जो वर्ब पहले धरा गया उसी में। इसीलिए आपको टीचर पढ़ाए होंगे, मास्टर साहब पढ़ाए होंगे कि अगर डज लग जाता है तो फिर एस या एस वर्ब में नहीं लगता। कैसे बताते नहीं लगता? लग तो गया।
नहीं कैसे लगा यार, लग तो गया, डू में ही तो लग गया ईएस। फिर भी टीचर लोग पता नहीं, हमको भी बोलते थे कि अगर डज लग जाता तो एस या एस नहीं जोड़ो। हमको समझ में नहीं आता तो काहे न जोड़ो, क्या हो जाता। अब समझ में आता है कि नहीं कैसे लगा, नेगेटिव में भी लगवे किया, क्योंकि रूल ही है कि जो वर्ब पहले धरा जाए उसी के नाक नक्शा बिगाड़ दो, ओकरे मुँह कान तोड़ दो, एकदम पूरा बैंड कर दो। तो तोड़ दो दिए, पहले ही डज लगा दिए। अब आगे आप समझ गए होंगे कि शुरू में डू ने डज होगा और फिर होगा ही, और गाना के सिंग लास्ट में क्वेश्चन। क्या वह नहीं जाता है, तो डज ही नॉट, पहले डज फिर ही नॉट और फिर हो जाएगा सिंग लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वह क्यों गाता है, तो पहले क्यों वाई हो गया, वाई के बाद एक्जुलरी वर्ब, क्योंकि है तो इंट्रोगेटिव, तो वाई डज ही सिंग। अगर यहाँ पर भी नोट देना हो तो डज और ही के बाद ही देना। वह कैसे गाता है, तो हाउ डज ही सिंग। वह कितनी देर गाता है, तो कितनी देर के हो जाएगा हाउ लॉन्ग डज ही सिंग। इस तरह से तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में दोनों हम लेके चले, जो कि जब सब्जेक्ट फर्स्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर का नहीं होगा तब तो डू का इस्तेमाल कीजिए, और अगर थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट हो गया तो डज का इस्तेमाल कीजिए। अब एक और स्पेशल है, देखिए अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया तो जाहिर सी बात है पास्ट भी क्लियर हो जाएगा। पास्ट भी कोई टफ है नहीं, इसमें जैसे डू का इस्तेमाल कर रहे थे तो पास्ट में क्या यूज करिएगा, डिड क्यों, क्योंकि वहाँ पर भी तो पास्ट इंडेफिनिट ही है, वो भी तो पास्ट इंडेफिनिट ही है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। और इंडेफिनिट में भी तो वही बात है, जैसे कि वह गया, यही एग्जांपल लेते हैं, वह नहीं गया, बस 4 गो में समझ में आ जाएगा। क्या वह गया, क्या वह नहीं गया, और वह कहाँ गया। 5 को ले लिए, वह कहाँ गया, ये 5 गो में क्लियर हो जाएगा। पहले तो वह गया तो ही, और देखो हम बोलते हैं ना कि अगर अंतिम में है हो हूँ था थे थी गागेगी, अगर कुछ नहीं मिल रहा है इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट ही है। माइंड में फिक्स कर देना कि है हो हूँ को प्रेजेंट मानो, था थे थी को पास्ट, गागेगी को फ्यूचर मान, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है ही। और जाना के गो नहीं देना है, बोले हैं ना कि पास्ट टेंस में ये पास्ट इंडेफिनिट है। अच्छा इसको मिटा दिए जाए, मान लो पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट में जो भी वर्ब पहले आएगा वो V2, तो शुरू में आ गया गो नहीं देना है, वेंट दो। वह नहीं गया तो ही, अब इंडेफिनिट है सर, इंडेफिनिट में नॉट, अरे नॉट कैसे लगा दिए आप, विदाउट एक्जुलरी वर्ब, कोई तो एक्जुलरी वर्ब होगा तो डू दे दीजिए ना, फिर नॉट वेंट हो गया गलत। गलत कैसे हो गया, सही तो है, वेंट है ये है, और आप बोले थे कि नॉट के पहले नहीं समझ में कुछ आता है तो डू दे दो, फिर भी गलत काहे हो गया। ये पास्ट टेंस है, पास्ट में हम बोले थे कि जो भी वर्ब पहले आएगा, जैसे डू आ गया, तोड़ दे नाक कान एक मुँह कान बैंड कर दो और इसी को बदल दो किसमें, डिड में, ही डिड नॉट, और अब हो जाएगा वेंट। फिर हो गया गलत, ऐसे कैसे गलती हो गया, इसलिए गलती हो गया क्योंकि अगर आप डू को डिड बनाइए दिए तो फिर वेंट को वेंट काहे लिखे हैं। आप पास्ट टेंस में V2 का इस्तेमाल कर सकते हैं, मानते हैं आपको आज़ादी मिला है, लेकिन एक ही बार, तो सही सेंटेंस ये होता ही डिड नॉट, और वेंट नहीं होता बल्कि गो होता। क्यों गो दिए, आप तो सिखाते हैं कि पास्ट टेंस में V2 होना चाहिए, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये सही क्यों, क्योंकि डिड दे चुके हैं, और एक बार अगर V2 का इस्तेमाल हो गया तो बार बार थोड़ी यूज करेंगे डिड नॉट गो। क्या वह गया, तो पहले तो एक्जुलरी वर्ब ही होगा, और इस तरह के टेंस में डिड
और फिर ही और जाना के गो, डिड ही गो। क्या वह नहीं गया, तो पहले डिड और फिर ही, उसके बाद नॉट और गो लगा दो। गो क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम जो डिड दे रहे हैं V2 है, V2 है। यहाँ पे कहाँ, तो कहाँ के लिए पहले वेयर दो। अब वेयर फिर इंट्रोगेटिव है तो ऑक्सिलरी वर्ब देना है, यानी कि डिड होगा। ही और जाना के गो। अगर नॉट देना भी होता डिड और ही के बाद लगा देते, तो पास्ट इंडेफिनिट भी हो गया। अब बच गया परफेक्ट। नहीं, परफेक्ट भी तो बता ही चुके हैं। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस बचल है। वो दोनों परफेक्ट कंटिन्यूअस है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, दोनों लगातार। इसको भी थोड़ा गौर से देखो एक साथ। जैसे बोलते हैं ना कि वह खेलता रहा है, वह नहीं खेलता रहा है। देखो अभी टाइम पर नहीं आया है, टाइम पर जब आएंगे तो यूज ऑफ फोर, यूज ऑफ सिंस, कहाँ पर फोर का इस्तेमाल कैसे होता है, सिंस का इस्तेमाल कैसे होता है, वो सब चीज़ें हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी उन सब चीज़ों पे हम गए नहीं, इसलिए अभी सिंपल सेंटेंस पढ़ा रहे हैं आपको। वह खेलता रहा, वह नहीं खेलता रहा है। क्या वह खेलता रहा है, क्या वह नहीं खेलता रहा है, वह क्यों खेलता रहा है, वह कहाँ खेलता रहा। फिर बचेगा फ्यूचर में दो गो टाइप, उसको भी कवर कर लिया जाएगा। विजिबिलिटी में देखिए इंक थोड़ा सा कम हो गया है, तो कम दिखाई देता होगा, धुंधला थोड़ा। वह खेलता रहा है, तो पहले तो ही, और अब प्रॉब्लम हो गया क्योंकि हिंदी में आपको ताते ती और रहा रही दोनों दिखाई दे रहा है। हम तो ये कहते थे कि ताते ती है तो इंडेफिनिट मानो, रहा रही कंटिन्यूअस, लेकिन इसको क्या माने, तो इसको कहा जाता है परफेक्ट, और रहा रही के वजह से तो खैर कंटिन्यूअस ही होगा। इसके आगे लगा दीजिए प्रेजेंट। प्रेजेंट क्यों लगाना पड़ रहा है के कारण, और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखो परफेक्ट है, परफेक्ट मतलब हैव आपको लगाना ही है, हैव नहीं होगा हैज। हैज कैसे हो गया, देखो वह थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर है इसलिए हैज होगा, और हैज के बाद आपको वर्ब देना है। हाँ अभी बोल रहे थे ना कि अगर नॉट है और नॉट के पहले आपको एक ऑक्सिलरी वर्ब देना पड़े, मजबूरी हो जाए तो डू दीजिए। लेकिन किसी सेंटेंस में अगर आपको वर्ब देना है, मेन वर्ब देना है, या ऐसा ही एक ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल करना और समझ में नहीं आ रहा है, तो बी दो या बी का कोई फॉर्म दो, V2, V3 जो भी बी का ही रूप होगा। ही हैज़ हो गया और खेलना क्या हो जाएगा, प्ले, और ING लग गया। ING काहे लग गया, रहा रही है इसलिए होगा। तो हैज का तो रूल गलत हो गया, क्योंकि हैज यही कहता है कि हमरे बाद हमेशा V3 आएगा, और V3 अगर नहीं आए तो कोई नाउन आएगा, तो इसमें नाउन के तो सवाल नहीं उठता है। क्या दीजिएगा, तो जहाँ नहीं कुछ समझ में आता है बी का फॉर्म दो, बिन। ये बिन क्या है, देखो बी का ही V3 होता है, बिन, बस और कुछ नहीं। जैसे जब पैसिव वॉइस पढ़ोगे कभी भी आज से का महीना बाद, तो देखोगे कि बी का ही V4 हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बीइंग। पैसिव वॉइस में बहुत ज़्यादा यूज होता है बीइंग। कहीं कहीं तो मॉडल से ऑक्सिलरी वर्ब में डायरेक्ट बी का इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो वो सब पढ़ोगे डिटेल से, धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी इसलिए बताते हैं कि एक नज़र में, एक झलक में कम से कम कभी आप सुने हैं, ऐसा दिमाग में फिट हो जाए, हाँ भाई कभी सुने थे हम। वह नहीं खेल रहा था, तो पहले तो ही हैज इसलिए देना पड़ता है क्योंकि परफेक्ट है, और कंटिन्यूअस है तो आपको देना ही पड़ेगा प्लेइंग। हो गया गड़बड़। पहले तो आप ये बताइए कि ही हैज़, आप तुरंत दीजिए क्या, नॉट। क्यों, क्योंकि हैज़ ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम कर रहा है, तो मेन वर्ब की तरह प्लेइंग काम कर रहा होगा। नहीं, मेन वर्ब की तरह आपको एक देना होगा, क्या दें, बिन दे दीजिए। ये नॉट है सर, डू दीजिए। नहीं, नॉट के लिए तो है चाहिए है, नॉट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब नहीं रहता,
नॉट के पहले कुछ नहीं रहता तभी नहीं, यहाँ तो है ये हैज़, है ये तो है, तो ठीक है, ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग। और अगर ज़्यादा अच्छा से हम समझाएं तो बिन को हमेशा प्लेइंग के साथ में रखना, बिन को हमेशा प्लेइंग के साथ में रखना, अगर बहुत कन्फ्यूजन हो तो। जैसे क्या वह खेल रहा है, तो पहले तो हो जाएगा हैज, फिर ही और फिर बिन और प्लेइंग हो गया। क्या वह नहीं खेल रहा है, तो हैज़, ही। अब आप ऑक्सिलरी वर्ब दे चुके हैं, ही दे चुके, तो नॉट लगा दो, हैज़ ही नॉट और बिन प्लेइंग। बिन ऐसा का है, देखो नॉट क्या कहता है, नॉट क्या कहता है कि हमको सब्जेक्ट दो और ऑक्सिलरी वर्ब दो और उसके बाद नॉट लगा दो। अब नॉट ये नहीं मांगता कि पहले सब्जेक्ट ही या पहले ऑक्सिलरी वर्ब, तुम पहले चाहो तो ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल कर लो और फिर सब्जेक्ट का और उसके बाद लगा दो नॉट। किसी किसी सेंटेंस में तो सब्जेक्ट का इस्तेमाल ही मत करो, सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब लगा दो और नॉट का यूज कर दो, क्योंकि बिना सब्जेक्ट के। सर हाँ, वैसे सेंटेंसेज में सब्जेक्ट छिपा हुआ रहता है, यू, कोई ना कोई सब्जेक्ट वहाँ पे छिपा हुआ रहता है। जैसे इंपरेटिव सेंटेंस में वहाँ जाओ, तो किसको बोल रहे हैं, तुमको बोल रहे हैं, तुम वहाँ जाओ, जिससे बात कर रहे होंगे, तो वहाँ छिपा हुआ रहता है। लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब तो चाहिए ही चाहिए हर हालत पे। तो ठीक है, नॉट को ऑक्सिलरी वर्ब मिल चुका है। यहाँ देखो हैज, हम बोले ना कि नॉट ये नहीं कहता कि हमारे बगले में ऑक्सिलरी वर्ब रहे। ऑक्सिलरी वर्ब नॉट के पहले इस्तेमाल हो, जैसे नॉट के पड़ोसिया हो, एक कोई गारंटी नहीं। यहाँ पे नॉट के तुरंत बगल में ही सटले एकदम नॉट के पड़ोसिया है कौन, हैज। एजा पे नॉट पड़ोसिया नहीं है, तो कोई बात नहीं, कर गारंटी नहीं कि नॉट एकदम पड़ोसिया रहे ऑक्सिलरी वर्ब के। क्यों, तो क्यों के लिए हो गया भाई, और भाई हो गया, लेकिन है तो क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव, तो वही सब चीज़ हैज, ही और बिन प्लेइंग। और याद कर लीजिए कि ऐसे सेंटेंसेज में बिन हमेशा बिफोर के साथ में रहेगा। वह कहाँ खेलता रहेगा, तो वेयर, हैज़, ही, बिन और खेलना के प्लेइंग हो गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। अगर पास्ट रहता उसको भी इसी में जोड़ देते हैं ना। देखिए पूरा क्लियर ही कर देते हैं, थोड़ा सा भी डाउट क्यों छोड़े कल के लिए। अगर इस जगह पे थोड़ा सा है हो के बजाय था, इतना अगर कर दिया जाता तो क्या होता, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ यही होता कि जहाँ हैज का इस्तेमाल कर रहे थे वहाँ पे हैज नहीं होता। तो क्या होता अगर हैज नहीं होता, तो हैज के बजाय हैड, यहाँ पर भी हैड, इस जगह पर भी हैड, यहाँ पर भी हैड, हर जगह हैज जहाँ दिए थे ना वहाँ हैड हो जाता। देखो हैव का इस्तेमाल या हैज का इस्तेमाल आप करते हो कौन से टेंस में, प्रेजेंट टेंस में। जबकि अगर फ्यूचर में चले जाओगे तो फ्यूचर में हमेशा हैव का ही इस्तेमाल होगा। तो सिर्फ पास्ट ही बचता है जहाँ पे हैड का इस्तेमाल होगा। और नीचे तक दिख रहा होगा, दिख रहा है। क्लास का टाइम आज बहुत ज़्यादा हो गया, मैंने कि 2-3 दिन से हम पढ़ाए भी नहीं थे सही से, तो आज ज़्यादा हो गया। फिर भी बच रहा है, फिर भी कुछ टेंस है जो बच रहा है। आप देखो कौन कौन बच रहा है, जाते जाते लिख देते, जाते जाते लिख देते। नहीं हम क्यों लिखें, हम फालतू में हम क्यों मेहनत करें। हम आपको इतने सारे सेंटेंसेस के बारे में बताएं, टेंस के बारे में बताएं। आप बताइए कि कौन कौन सा टेंस है जो हमने बताएं, पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर। हम कौन कौन टेंसेज को छोड़े, कौन कौन सा टेंस है जिसके बारे में हम आपको नहीं बताएं। कमेंट करके बताइए, जो जो छोड़े हैं उसको अगले वीडियो में बता देंगे। और अगले ही वीडियो में, चलो अगले वीडियो में क्या करना है अगले वीडियो में बोलेंगे। फिलहाल आप आंसर करके बताएं कि हम इतना सारा सेंटेंस बताए लेकिन फिर भी 3 टेंस छोड़ चुके हैं। अब कौन कौन टेंस छोड़े हैं वो आपका काम है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हम छोड़ें क्या क्या हैं। और नहीं करोगे तो नहीं करना। अगर आप लोग देखें कि 10 को भी कमेंट नहीं किया तो हम बतेबे नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि आप लोग ऐसे ही गाना समझ के देखोगे थोड़ा होगा, ध्यान से देखना होगा, तब समझ में आएगा इंग्लिश, या फिर आपको पता चलेगा इंग्लिश है क्या। ठीक है, क्लास अगर बहुत अच्छा लगे आते हुए तो बोलते नहीं। कभी भी आज तक हम तकरीबन 300-400 क्लास ले चुके हैं 2-3 चैनल मिलाकर, लेकिन अभी तक यही बोलते हैं कि आते के साथ हम कभी नहीं बोलते लाइक शेयर सब्सक्राइब।
अब जाते जाते बोल रहे, क्योंकि आते वक्त क्या कहें यार, जाते वक्त जो पढ़ने वाला है वही करेगा, ज़्यादा फ़ायदा है। आप लोग शेयर कर दीजिएगा, हो सके 2-3 लोगों को अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना, और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं कल अगले क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।